Hey everyone, welcome back to Astounding Engineers. Previously I have uploaded one video on irrigation engineering of chapter 1 methods of irrigation. From this chapter onward, we'll be looking into the soil moisture plant relationship. So let's begin. इस चैप्टर में बताऊंगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है और कितने टाइप्स का वाटर होता है इनटू द सॉइल। उसके बाद हम लोग फील्ड कैपेसिटी पढ़ेंगे एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर पढ़ेंगे दैट इज इन द सॉइल। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट आई हैव इंक्लूडेड सम ऑफ द MCQs फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है, समझने वाली बात है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो वॉइड्स दिख रहा है सॉइल का, ये सॉइल का जो वॉइड्स है, ये वॉइड्स कितना वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब ये वॉइड्स है, इट कैन बी स्मॉल और लार्ज। इस वॉइड में क्या होगा, जो भी स्मॉल पोर्स रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी पोर्स एंड जो लार्ज पोर्स रहेगा उसको बोलेंगे नॉन कैपिलरी पोर्स। अब कैपिलरी पोर्स में क्या होगा कि आफ्टर द ग्रेविटेशनल वाटर हैज़ ड्रेन्ड आउट, मतलब जो भी ग्रेविटेशनल वाटर है ये जैसे अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी सारा जो पानी है ये नीचे ड्रेन होगा, ठीक है। तो ड्रेन होने के बाद जितना पानी बच गया जो भी वॉइड में, वो वॉइड को बोलेंगे कैपिलरी पोर्स। जिस वॉइड से पानी ड्रेन आउट हो गया अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी उसको बोलेंगे नॉन कैपिलरी पोर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉइल का, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। तो एज वी नो सैंडी सॉइल में क्या होता है कि नॉन कैपिलरी पोर्स होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट इसका जो ड्रेनेज है होता है वो बेटर होता है, मतलब जैसे इसमें वाटर हम लोग पास कराएंगे तो ड्रेनेज अच्छा होगा सैंडी सॉइल में। बट इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है नॉन कैपिलरी पोर्स होता है, यानी जो पोर्स होता है वो लार्ज होता है इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल में क्या होता है कि स्मॉल पोर्स होता है, ये जो पोर्स है ये स्मॉल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिलरी पोर्स। तो कैपिलरी पोर्स होने की वजह से जो क्ले का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है एंड उसका जो ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पुअर होता है बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉन कैपिलरी पोर्स, ओके। तो ये हमने देख लिया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, कितने टाइप्स का पोर्स होता है इन एनी सॉइल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल। फर्स्ट जो होता है ग्रेविटेशनल वाटर होता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर में क्या होता है कि सॉइल वॉइड में जो भी वाटर ट्रैप्ड है ये नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी, ओके, रिमेंबर दिस। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। एंड कोई भी सॉइल में जब ये सैचुरेशन कंडीशन में रहता है तो इसका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होता है कोई भी सॉइल का, ये अपर लिमिट कंस्टिट्यूट करता है। एंड नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर अभी मैं बताया कि जो कैपिलरी पोर्स होता है वो स्मॉल वॉइड्स होता है, ओके। स्मॉल वॉइड्स में क्या होगा कि आफ्टर द ग्रेविटेशनल वाटर हैज़ ड्रेन्ड आउट, जो भी वाटर बच गया वॉइड्स में उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी वाटर। इस वाले फिगर में अच्छे से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले फिगर में जो है ये पूरा सैचुरेटेड सॉइल है, इसमें जैसे ही अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कुछ वाटर ड्रेन आउट हो गया, अब कुछ वाटर बच गया, जो स्मॉल वॉइड्स है उसमें वाटर बच गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्यों मतलब उसमें बच जाता है सॉइल में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। जो फोर्स उसको बांधे हुए रहता है वाटर को ऑन द स्मॉल पोर्स उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर वी हैव हाइड्रोस्कोपिक वाटर। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला गया और जो स्मॉल वॉइड्स हैं उसमें कैपिलरी वाटर बच गया, ठीक है। अब सपोज कैपिलरी वाटर ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर यदि ड्रेन आउट हो गया या तो वो इवेपोरेट हो गया, उसके बाद जो भी वाटर बच गया इन द सॉइल उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्कोपिक वाटर। इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ टाइटली हेल्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल। एक डायग्राम से बता रहा हूँ, सपोज ये है ग्रेविटेशनल वाटर है, ठीक है, एंड ये है कैपिलरी वाटर और कैपिलरी वाटर ये है,
और यहाँ पे जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये होता है। तो कैपिलरी वाटर ही प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब इसका जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एंड दिस हाइड्रोस्कोपिक वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज। मतलब ये जो वाटर है इसको बोलेंगे हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये वाटर को प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, बिकॉज ऑफ दैट the plant cannot extract the water. Next important thing is soil moisture constants. इसमें जो फर्स्ट है saturation capacity. This saturation capacity, this is field capacity and this is permanent wilting point. Okay. जो saturation capacity होता है, जब भी सॉइल, कोई भी सॉइल मास है उसमें पूरा पानी इसमें फिल हो गया एंड ऑल द वर्ड्स हैव बीन कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। तो उस कंडीशन में जितना परसेंटेज ऑफ वाटर हेल्ड है बिटवीन द सॉइल वॉइड्स उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन कैपेसिटी। इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हेन ऑल द पोर्स ऑफ द सॉइल आर फिल्ड विथ वाटर एंड इट इज़ द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मतलब जो भी सॉइल मास है ये इतना मैक्सिमम वाटर इतना ही ये होल्ड कर सकता है अप टू सैचुरेशन लेवल और अप टू सैचुरेशन कैपेसिटी। एंड एट सैचुरेशन कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। अब बात आती है व्हाट इज सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, अभी मैं बताया कि जो वाटर होता है वो वॉइड्स में होता है, ठीक है, एंड वो कैपिलरी वाटर को सॉइल में जो बांधे हुए रहता है, ठीक है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच द वाटर इज हेल्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, उसी को बोलते हैं हम लोग सॉइल मॉइस्चर टेंशन। मतलब कितना फोर्स यूनिट एरिया से वो पानी उसमें बंधा हुआ है सॉइल के बीच, सॉइल पार्टिकल का बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। अब नेक्स्ट थिंग आता है फील्ड कैपेसिटी। तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड बाय सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब देखो यहाँ जो सैचुरेशन कैपेसिटी तक का वाटर था ये तो अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी ये ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अप टू द फील्ड कैपेसिटी ये वाटर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ड्रेन नहीं होता। इसमें जो होता है एट फील्ड कैपेसिटी नॉन कैपिलरी पोर्स आर फिल्ड विथ एयर एंड कैपिलरी पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर। भी मैं बताया कि दो टाइप्स ऑफ पोर्स होता है, कैपिलरी पोर्स एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। जो कैपिलरी पोर्स होता है वो फिल्ड होता है वाटर से एट फील्ड कैपेसिटी, ओके। एंड लिमिट का बात करते हैं तो इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। ये जो वाटर है बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट कांस्टेंट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इट इज़ द वेट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड बाय द सॉइल per unit weight of dry soil when the plants are permanently wilted। सपोज कोई भी प्लांट है एंड इसमें जो वाटर है वो धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो एक समय में ऐसा आएगा जो वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा ना कि वाटर का जो रूट्स है वो पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे विल्ट होना स्टार्ट होने लगेगा, मतलब वो मरने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनफ मॉइस्चर टू सेटिस्फाई ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। जो इसका रिक्वायरमेंट है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ दैट ये विल्ट हो जाता है प्लांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि कितना वाटर अवेलेबल है फॉर द प्लांट यूज। सो इट इज़ द वाटर कंटेंट बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। मतलब इतना मॉइस्चर अवेलेबल है फॉर द प्लांट यूज एंड इट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट थिंग वी हैव रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। अब ये क्या होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, इट इज़ शॉर्ट में लिखा जाता है रैम। ये होता है इट इज़ 75% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। तो सपोज ये अवेलेबल मॉइस्चर इतना, तो इसका जो 75% है उसको बोलेंगे अवेलेबल मॉइस्चर। इन अदर टर्म में समझे तो ये है उस क्वांटिटी ऑफ वाटर
जो कि प्लांट इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम द सॉइल वॉइड्स, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड बाय सॉइल इन रूट जोन। मतलब कोई भी प्लांट है एंड उसका जो रूट जोन डेप्थ है वो सपोज डी है, ओके, एंड उसका सरफेस एरिया सपोज मैं ले रहा हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फील्ड कैपेसिटी का जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। अब यहाँ पे वेट ऑफ वाटर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। From this expression we can write weight of water equal to gamma W into depth of water into 1। मतलब इतना डेप्थ में कितना वाटर है, ठीक, इसमें कितना वाटर है उसको हम लोग लिख रहे हैं, ओके। इन द सेम मैनर वी कैन राइट द वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा डी इंटू डेप्थ, यानी डेप्थ ऑफ रूट जोन, ओके। बाय पुटिंग ऑल दिस थिंग्स वी कैन गेट the depth of water stored in the root zone, which is equal to dw is equal to gamma d into d into field capacity by gamma w, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिलेशन इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि वेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ओके, यानी टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब जो भी सैचुरेटेड कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में रहेगा, वर्ड में रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड लिख सकते हैं, और गामा डी इंटू टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे गामा डब्ल्यू बाय गामा डी इंटू ये जो क्वांटिटी है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड बाय टोटल वॉल्यूम इज नोन एज पोरोसिटी। तो एक और एक्सप्रेशन होता है फॉर फील्ड कैपेसिटी इज गामा डब्ल्यू बाय गामा डी इंटू पोरोसिटी। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है द डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल आर 0.5 मीटर पर मीटर एंड 0.2 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। Take the dry unit weight of soil as 13.73 kilonewton per meter cube। अब यहाँ पे दे दिया है कि एट फील्ड कैपेसिटी, मतलब फील्ड कैपेसिटी पे डेप्थ ऑफ वाटर कितना वो दे दिया है, पर मीटर दिया है, यानी 0.5 दे दिया पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम हम कर ले रहे हैं कि डेप्थ ऑफ सॉइल 1 मीटर एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। इससे मैं फील्ड कैपेसिटी जब मैं कैलकुलेट करूँ तो गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा डी इंटू डी। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ वाटर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू 0.5, और बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फील्ड कैपेसिटी एज 0.3572। इन परसेंटेज इट विल बी इक्वल टू 35.72%। अब नेक्स्ट थिंग जो क्वेश्चन में पूछा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डेप्थ ऑफ मॉइस्चर दे दिया है, पर मीटर कितना दे दिया, 0.2 मीटर पर मीटर है एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे ही सेम फार्मूला यूज होगा जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। सो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ डेप्थ ऑफ वाटर करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसको पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है इट इज़ इक्वल टू 0.1429 एंड इन परसेंटेज इट विल बी 14.29%। तो क्वेश्चन में यही पूछा था फील्ड कैपेसिटी कितना होगा और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट काइंड का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ लॉम सॉइल हैज़ फील्ड कैपेसिटी ऑफ 25% एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ 15%। मतलब फील्ड कैपेसिटी दे दिया है, ये दे दिया 25% एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे दिया है 15%।
and dry unit weight of soil is also given and which is equal to 1.5 gram per cc. If the root zone depth is 60 सेंटीमीटर, मतलब root zone depth दे दिया है 60 सेंटीमीटर. Determine the storage capacity of the soil. Storage capacity का मतलब क्या मैं बोला था? It is the difference of water content between field capacity and the परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवेलेबल मॉइस्चर. इसके करस्पॉन्डिंग कितना वाटर डेप्थ होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है. उसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें बोल रहा है इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट फॉल्स टू 20%. मतलब जैसे टाइम पास होगा तो जो मॉइस्चर कंटेंट पहले से जो अवेलेबल है फील्ड कैपेसिटी का, ये धीरे धीरे मतलब फॉल होके 20% पे आ जाता है. ठीक है. अब बोल रहा है कि ये तो 20% पे आ गया, तो ये जो डेफिशिएंसी काउज हुआ, तो ये कितना डिफिशियंसी काउज हुआ और मुझे इरिगेशन के लिए कितना वाटर अप्लाई करना होगा इन द फील्ड, और इसका जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो दिया हुआ 75%. ये जो डेप्थ है करस्पॉन्डिंग टू वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ये फार्मूला गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना अमाउंट चाहिए. ठीक है. जो पहले वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा था फील्ड कैपेसिटी वाला, उसमें क्या दे रहा था कि पूरा ये वाटर दे रहा था यहाँ से लेके, मतलब जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है बिलो द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उसको लेके दे रहा था फील्ड कैपेसिटी तक. लेकिन हमको निकालना है यहाँ पे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितना है. तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितना किसको बोलते हैं हम लोग? मतलब वैसा वाटर जिसको प्लांट एक्सट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है. यानी ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा. ये डिफरेंस में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका डी दे दिया है रूट जोन डेप्थ 60 सेंटीमीटर, फील्ड कैपेसिटी दिया हुआ है 0.25 माइनस 0.15. यहाँ पे जो फील्ड कैपेसिटी में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया रहता है, इसको हमेशा हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं. ठीक है. परसेंटेज में दिया रहता है लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं. और जो जोन रूट जोन डेप्थ का जो यूनिट होता है वही वाटर डेप्थ का यूनिट आ जाता है. ठीक है. सो इट विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो बोल रहा है व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट फॉल्स टू 20%. जब मॉइस्चर कंटेंट 20% फॉल होता है, यानी 20% पे आके रुक जाता है, तब हमको इरिगेशन वाटर कितना अप्लाई करना होगा. ठीक है. तो यहाँ से इस डायग्राम में बताया था कि जब 20% आ गया तो हमको कितना अप्लाई करना होगा, ये वाला डिफरेंस निकालना होगा. यानी इसके करस्पॉन्डिंग कितना वाटर डेप्थ आ रहा है वो क्वांटिटी हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा. सो सेम फार्मूला पे हम लोग यूज करते हैं गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू 0.25 माइनस 0.2. इस पे पुट करने के बाद जो वैल्यू आ जाता है डेप्थ ऑफ वाटर वो आता है 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कितना डिफिशियंसी वाटर आया, 4.5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई करना पड़ेगा इरिगेशन के लिए. ठीक है. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे ये सपोज ये फील्ड है, ओके, एंड ये फील्ड है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है. जैसे यहाँ पे पानी हम लोग डालेंगे तो एक्चुअली जितना पानी डिलीवर करें हम लोग फील्ड में, वो एक्चुअल क्वांटिटी इस रूट जोन में नहीं जाएगा. ठीक है. तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना जाएगा वो हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. ठीक है. ये जो आया 4.5 सेंटीमीटर, ये आया नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट. तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर. वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड इन द फील्ड हो जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी. एप्लीकेशन एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 75%. 75% यानी फ्रैक्शन में जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा. नाउ वी विल लुक इनटू द सम ऑफ द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मतलब जो वाटर क्रॉप्स के द्वारा यूटिलाइज होता है उस वाटर को क्या बोलते हैं? अभी मैं बताया था कैपिलरी वाटर ही प्लांट यूटिलाइज करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ क्रॉप रिप्रेजेंट्स. जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट था वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हो गया सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोस्कोपिक वाटर. मतलब इसके नीचे जो है जो भी वाटर है उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्कोपिक वाटर, एंड दैट इज बाउंड इनटू द सॉइल. मतलब वो वाटर को प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन इन रूट जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर cc एंड द फील्ड कैपेसिटी इज 30%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ 10%। इसमें दे दिया गामा डी दे दिया है, फील्ड कैपेसिटी दे दिया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे दिया है। पूछा है कि मॉइस्चर डेप्थ कितना होगा। मॉइस्चर डेप्थ का फार्मूला मैं बताया था, जब हम लोग इस फार्मूला में पुट करेंगे गामा डी का वैल्यू दे दिया 1.5 एंड वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर cc इट इज इक्वल टू 1 and field capacity we have 0.3 minus 0.1, it will be equal to 0.3 meter. If you convert this into mm, it will be equal to 300 mm. So answer will be B. Next question we have moisture tension for a soil is 8 atmospheres. The soil is then 8. बोल रहा है कि जो मॉइस्चर टेंशन है, अभी मैं बताया मॉइस्चर टेंशन क्या बोलते हैं, इट इज़ द सरफेस टेंशन बिटवीन द फिल्म्स ऑफ वाटर एंड द लेयर ऑफ द सॉइल। ये दोनों के बीच में जितना मॉइस्चर टेंशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे मॉइस्चर टेंशन बोलते हैं। उसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया 8 एटमोसफेयर दे दिया। पूछा ये है कि उस कंडीशन में सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल किस कंडीशन में, either that is at permanent wilting point, field capacity, optimum moisture content और equivalent moisture। इसका एक वैल्यू होता है, जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है तो वो सॉइल मॉइस्चर टेंशन का वैल्यू होना चाहिए 7 to 32 एटमोसफेयर के बीच में। ठीक है, देखो ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, यस इट इज़ बिटवीन 7 to 32, तो आंसर विल बी ए। ओके, थैंक यू एवरीवन। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।